आज बुधवार 8 मई 2024 समय 4:03 होने जा रहा है। यह जो है संत मत सत्संग हमारे पड़ोसी कृत्यानंद भाई के यहाँ हो रहा है। इसमें मुझे भी थोड़ा सा अवसर मिला, तो मैं बार बार कहता हूँ, परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य श्रोता भगवान, परम पूज्य संत और भक्त भगवान, हम सब एक ही स्वरों में माता पिता का मंगलाचरण में जय ना मांगे। क्योंकि मैं जो कुछ देख रहा हूं, अनुसंधान करता हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। क्योंकि परम प्रभु के स्वरूप में, ईश्वर के रूप में साक्षात माता पिता और मंगल मूर्ति के रूप में, इसको मैं प्रमाणित करता हूं। साथ में यह भी कहता हूं, अगर धरती पर कोई आचार्य ऋषि महर्षि अगर इनको खंडन करके फेंक दे तो उनका चरणों का धूली भी बनूंगा। तो माता पिता से बढ़कर के धरती पर न कोई दूसरा ईश्वर है और न कोई गुरु है, न कोई देवता है, न देवी। ध्यान दीजिएगा मेरा शब्द, देह माँ बाप नहीं है। देह के जो अंदर में बोल रहा है यही चेतन, यही माता भी है, यही पिता भी है, यही गुरु भी है, यही चेला है। जिनको शंका भी हो, बात सत्संग हम लोग करते हैं तब, इसीलिए हम सत्य दीपक भी जलाते हैं। सत्य ज्ञान का दीपक जलाने सारे मत पंथ अज्ञान को दूर भगा। तो हम सब कोई कहाँ से आए हैं? सिद्ध होगा तो मैं सबों को चरण कमल में नमन बंदगी करते हुए आगे बढ़ूंगा। पाठ तो हुआ, जो मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, अगर मौका मिल जाएगा तो मैं इसको एक एक विलक्षण करके बताऊंगा क्या धाम है। तो सब कोई कहाँ से आया है? ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास हो, वशिष्ठ हो, संत तुलसी, कबीर साहब, हम आप माता पिता के द्वारा जन्म लिए। अंत में सब कोई इसी माँ के गोद में बार बार कहता हूँ। तो परम मंगल मूर्ति माता पिता बिनबों बारंबार, जन्म देता पालन करता सर्वस्व देता दान। धन धन माता पिता, महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुमरे कृपा, मुँह से कछुन बस। जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया, अंत में इसी के गोद में सो गया। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। तो इस विषय का अनुसंधान संशोधन करने के लिए बैनर लगी है, उसमें है मानवता की। उधर नहीं जाऊंगा। हम किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के लोग हों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, हम एक एक सब सत्संग सद ज्ञान केंद्र में आवे और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करें। ध्यान देंगे, जन अदालत में फैसला करें, जो सही है उसका कार्य का रूप दें और जो गलत है उनको हम ताक पर फेंक दें। तो आज माता पिता को जहां से हम जन्म लिए, बार बार मैं रिपीट करता हूं, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में क्यों नहीं घुसता है? क्या कारण है? माता जहां से जन्म लिए हैं तो पगडंडी हम वहीं से उठा के चलेंगे। वहां 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहां 0 माइल होगा। और वहां से जब हम चलते हैं तो एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते हैं, करते करते जहां 1000 किलोमीटर होता वहाँ 1 किलोमीटर होता। उधर से मुड़ते तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, 0 माइल होता। और वहाँ से फिर पुनरावृत्ति करके वापस आते हैं, आते आते उस गंतव्य जगह पर चले जाते हैं, तब 1 किलोमीटर होता। 1 किलोमीटर न इधर है, न 1 किलोमीटर उधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर। माता पिता 0 माइल है। तो जब तक हम जीरो का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा हो जाएगा। मैं पूछता हूँ धरती के गणित करने वाले इंसान से, तो माँ बाप को हम ताक पर करिए। बार बार कहता हूँ, क्या अपराध किया जो माँ बाप का? कोई माँ बाप हेमान हो जाता है, बार बार कहता हूँ, पत्थर हेमान हो जाता है, अब फोटो गुरु हो जाता है। तो मैं यह भी कहता हूँ, ट्रैक्टर को खेत में दे दीजिए तेल मोबिल, 1 कट्ठा। जो सत्संग करते थे अनुसंधान कीजिए, तब सत्संग हुआ। नहीं तो जो करना है कीजिए, हमको उसमें कोई फर्क नहीं है।
मैं यही गली गली घूम घूम के लोगों को जगाता हूँ, यही गुरु है। तो सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। ये गुरु लोग कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक पूछा नहीं कौन गुरु बड़ा है, ज्ञान गुरु है। 3 खंड 9 दीप में कर्ता करे 3 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो कर न सके। गुरु क्या करे? ज्ञान, जिनका सर्वोपरि ज्ञान है वही सारे काम, देह गुरु नहीं है। तो मैं कहता हूं ये माता पिता, जैसे नारद को विष्णु छला था विष्णु मोहिनी रूप में, अच्छा सुंदरी को देख के एक बहुत बड़ा नगर रच दिया था। और नारद जब वहाँ गए उस बच्चे को देखने के लिए, ये विष्णु का छल था। बच्चा को देखा, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिनके साथ बढ़ा जाएगा, ये ऐसे महान बनेंगे। तो वह क्या किए, जब स्वयंवर रचा गया तो मैं शॉर्ट में चलता हूँ, तो वहाँ से नारद चले गए विष्णु भगवान का, सबको ही रात दिन पढ़ते हैं। विष्णु भगवान के यहाँ गया, कहा हजूर अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं स्वयंवर में जाऊंगा, वह सुंदरी मुझे वर देगी तो मैं उससे संबंध शादी होगा। उसके बदले क्या किया विष्णु भगवान, उनको बंदर का रूप बना दिया। और जहाँ सभा में स्वयंवर किया गया था, जाते थे उछल उछल के बैठता था। अंत में क्या हुआ, जब उनको जिधर सुंदरी जाती थी उधर ही वो जाता था। इनका वैसा कौतुक देख करके दोनों गण कहा जो क्या देखते, फिर अपना चेहरा को देखिए, देखा लज्जित न हुआ। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को भी छला है विष्णु। अगर विष्णु नहीं छलता तो आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सूनी हो गई, कितनी बहना की सिंदूर दिलवाई गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो हम सब एक संतान के लिए फूल का सेज बिछा देते। वो हम सबों का जगत रचिता कहाँ छुपे हुए हैं। एक के स्वर में कहता दुनिया वालों मैं तुझे विध्वंस कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद के जगह पर तीसरा स्वरूप बना देता, या जनमानस का मानसिक सोच बदल देता। आज नरसंहार, सारे संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच, समझ, ध्यान दीजिए, समझदारी डिफरेंस में है। पाठ हुआ मनुष्य का शरीर साधन का धाम, एकदम कोई काटने वाला नहीं से। हम लोग साधन समझेंगे तब है। या जितने भी साधन इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 गुप्त इंद्रियां, यह 14 इंद्रियां हैं। 15वां में ध्यान दीजिए, हमारा यह चेतन स्वरूप परमात्मा है। आत्मा जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा, सब कोई उनको नहीं देखता। उन्हीं को जानने के लिए शरीर साधन है, शरीर हम नहीं है। जैसे बहन लोग सब्जी बनाती है ना, बैठी एक को पीस को नहीं खाती, और जिस थाल में बनाती है वह थाल भी नहीं खाता, खाने वाला अलग है। तब क्या करती हो, सब्जी को धो करके लोहिया में देती है, तेल फोरन देती है, छोलनी से चलाती है, छोलनी भी नहीं खाती है, और लोहिया में देता तेल फोरन, लोहिया भी नहीं खाता। कलछुल से क्या करती, जब सिद्ध हो जाता है ना, साधन पर मैं बोल रहा हूं, अगर ब्रेक कर मेरे को कोई बात नहीं है, सही बात सुनना नहीं चाहते, जिसका मैं समाधान लाया हूं, मैं ईश्वर दर्शन भी कराता हूं चुनौती करके, सुन लीजिए, यह साधन है। जब सब्जी बन जाता है ना तो सिद्ध होता है, तो कलछुल से परसती है थाल में, कलछुल भी नहीं खाती है ना, थाली खाने वाला अलग है। उसी प्रकार आंख से हम देखते हैं, देखने का साधन आंख नहीं देखता, देखने वाला हमारे अंदर में चेतन प्रभु परमात्मा है। तब हम आंख से देख रहे हैं, कान नहीं सुनता, करते साधन से काम करवे नहीं करते हैं, सत्संग करते हैं, समाधान कीजिए ना, कान नहीं सुनता है। सुनने वाले हमारे अंदर में चेतन प्रभु परमात्मा है, वो नहीं रहेगा तो ना आंख देखेगा ना कान सुनेगा। क्या नाक सांस लेता है? नाक सांस नहीं लेता, हमारे अंदर से वही चेतन प्रभु है, तब हम सांस ले रहे हैं। वो नहीं रहेगा तो सांस नहीं लेंगे। हम जो बोलिए रहे कुछ होगा नहीं बोलेंगे, चाहिए शब्द नहीं बोलेंगे, वो नहीं रहेगा तो खुदा हमसे जुदा हो जाएगा ना। विषय तो इसलिए लंबा होता है। बड़े बड़े आचार्य ऋषि आज अपने को बहुत ईश्वर को मान लिया, जाना नहीं, वो तो घोर नास्तिक है। ईश्वर को जो नहीं माना घोर नास्तिक है, अपने से परे घोर नास्तिक है। सुनिए, कम अगर मैं विराम कहिए, मुझको कोई फर्क नहीं है। जब मैं प्रमाणित करता हूं आप लोग सच्चा गाहक, ठीक है, हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं सच्चा गाहक ले, तो क्या कहूँ मैं, कहना अच्छा नहीं होता है। चूंकि शब्द है कि सच्चा सौदा लेना नहीं चाहते तो कल्याण नहीं होगा। मैं इन शब्दों के साथ, चूंकि कि इस समय
को व्यक्त कर देना चाहिए। 9 मिनट 54 सेकंड हो गया, सत्संग नहीं करते तो जो रट करना रटिए, कभी कल्याण नहीं होगा। तोता की तरह रटते रटते मर जाएंगे, कल्याण नहीं होगा। सत असत का निर्णय कीजिए, सारा सार का विचार कीजिए, स्वयं का सुधार कीजिए, तब सत्संग हुआ, नहीं तो सत्संग नहीं होगा। तो मानसिक शारीरिक आर्थिक का घोर शोषण हो रहा हमारा। सत्संग करते हैं, इतना समय क्यों कर लाए हैं? ज्ञान का दीपक जलाइए, तब सत्संग। विराम कर रहे हैं बार बार, क्या आदेश दे रहे हैं? आप सब आदमी ब्रेक ब्रेक कर दे। श्रोतागण, मैं इसको प्रमाणित करूं साधन से। शरीर साधन है, मुंह नहीं बोलता, बोलने वाले चेतन आत्मा परमात्मा हमारे अंदर में बोल रहा, हाथ नहीं उठाता है, उठाने वाले हमारे अंदर में इशारा भी कर रहे हैं। विराम कर दूं? उठा दीजिए ना हाथ, में विराम कर दूंगा। दे रहे हैं हाथ, ठीक है, मैं अपना वाणी विराम दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में तमाम श्रोता भगवान को, भक्त भगवान को, संत भगवान को मैं चरण कमल में त्रिवार साहिबंदी करता हूं, साहिबंदी करता हूं।